गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का अगला न्यू टॉपिक, जो कि है द डेप्थ ऑफ। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नया टॉपिक। तो फिर ये देख सकते हैं, ये जो हमने ऊपर बताया था, ठीक है, ये ऊपर इधर बताया था डाइफायरगम, मैंने बताया था ना डाइफायरगम, ठीक है। जो अभी डाइफायरगम मूव डाउन, अभी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे डाइफायरगम का जो स्ट्रक्चर है हम वो पढ़ने जा रहे हैं। इधर जो डाइफायरगम मूव्स डाउन, डाइफायरगम मूव्स बैक, हम ये सब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आ जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ, मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट by measuring tape and record your observation in table 6.2. Measure the size of the chest again. Expanded indicates from the classmate in the maximum expression of chest. ये कहना चाह रहे हैं, आप एक डीप ब्रीथ लीजिए, आप साइज कीजिए चेस्ट का मेजरिंग टेप के साथ और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 6.2 में मेजर कीजिए। फिर आप फिर से चेस्ट एक्सपेंड कीजिए अपने क्लासमेट्स के साथ और एक टेबल बनाइए जिसमें आप सारे क्लासमेट्स के साथ कंपेयर कर सकें कि किसका चेस्ट सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, अभी इसमें यही बताया था। नीचे चलते हैं। ये टेबल 6.2 है। नेम ऑफ फिलॉसफी में अपना नाम लिख देता हूँ। नेम ऑफ क्लासमेट में मैं अपना पहला नाम लिख रहा हूँ। ड्यूरिंग नेशन में लिख देता हूँ 5, 6। ड्यूरिंग रिलेशन में 5 लिख देता हूँ, ड्यूरिंग 6 लिख दिया, डिफरेंसेस साइज 1। ऐसे आपको करना है। इधर नाम लिखना है, इधर रिलेशन लिखनी है, इधर एक्सेलरेशन लिखनी है और इधर डिफरेंस इन साइज लिखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टेक अ वाइट प्लास्टिक बॉटल, रिमूव द बॉटम एंड गेट अ वायर शेप्ड ग्लास and make a tube, make a hole of the lid, and so on. Make a tube pass through the forked end of the tube. Fix two deflated balloons. Introduce the tube into the bottle as shown in the figure 6.7. ये है figure 6.7. आते हैं आगे। ठीक है, now cap the bottle and seal it. Make it all right. Make a base of bottle with a thin rubber plastic sheet and large rubber. मतलब आप एक नॉर्मल बॉटल लीजिए, देखिए इधर मैं बता रहा हूँ, नॉर्मल बॉटल ली, थोड़ा सा छेद किया और उसमें थोड़े से डिफेक्टेड बलून्स लगा दिए। नीचे का ये जो ये है ये काट दीजिए। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा नहीं पा रहा, लेकिन मैं इसे कलर चेंज करके लगाया। इसे एक रबर से ढक दीजिए और फिर जैसे ही आप निकालेंगे ना, तब देखिएगा क्या होता है। ये प्रिंसिपल के ऊपर आपको बनाना है अभी के लिए। ठीक है, नीचे चलते हैं। To understand the expansion of the chest, ठीक है, to understand the expansion of the chest of lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons deflected from the rubber and plastic tape and observe the balloons due to sheet changes the balloons. मतलब जैसे कि रबर शीट है, आप इधर से इसको ऐसे खींचिए तो देखिएगा प्रेशर की वजह से जो 2 बैलून्स हैं वो डिफेक्ट हो चुके हैं, उनके अंदर हवा नहीं है। अब जैसे आप ऊपर करेंगे प्रेशर आ जाएगा और उनके ऊपर हवा आ जाएगी। इसमें सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा है। ये रही प्लास्टिक बॉटल, बैलून्स, रबर शीट। And watch the balloons. Next, push the rubber of the plastic tip and observe the balloons and the changes of the balloons to the balloons of model represents the rubber sheet represent. And you must explain the mechanism of breathing. मतलब इससे आप जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है उसे वो कर सकते हैं, मतलब उसे बता सकते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है इससे। ठीक है, अब आता है 6.4, वाई डू वी ब्रीथ आउट। मतलब हम क्यों ब्रीथ करते हैं।
ये आपके मन में भी आ रहा होगा हमें ब्रीथ करने की जरूरत ही क्या है। आगे समझते हैं। Take a slender clean test tube or a glass of plastic bottle, make a hole and fix the bottle, pour some freshly prepared lime water in the test tube, insert the plastic straw in the hole of the lid and such a way it is dips the water and blow gently through a straw and for few times. Change of appears in the lime water. Can you explain the basic and learn in chapter 5? You are aware that air is a mixture of gases and exhale to exhale carbon dioxide, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और a mixture of gases. You must have also observed you exhale a mirror and a film of moisture appears on the come the droplets of cum. मतलब देखिए मैं आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूँ। जैसे आप इनहेल करते हैं ऑक्सीजन मतलब O2, पर आप जो रिलीज करते हैं बहुत अलग है। आप रिलीज करते हैं CO2 और अदर गैसेस भी, ठीक है। और अदर के लिए मैं OT लिख देता हूँ। और अब अदर गैसेस भी एक्सेल करते हैं। इसमें क्या आता, एक स्ट्रॉ लीजिए, ठीक है, लाइम वाटर है ये, देखिएगा ये थोड़ा सा मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपके पास स्ट्रॉ है। आपने स्ट्रॉ से ऑक्सीजन इनहेल किया है और अब आप करेंगे एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब आपका जो ये है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर मिल्की होता है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। रेगुलर ट्रेडिंग ब्रीदिंग ऑफ द ब्रेथ एक्सरसाइज प्राणायाम is increase the capacity of lungs in more air, thus the more air supplied from the body result excessive movements। मतलब प्राणायाम जैसे आप प्राणायाम कर सकते हैं, अलोम विलोम कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि कैपेसिटी बढ़ती है जिससे आप अच्छी ब्रीथ ले सकते हैं, ब्लड सेल्स में अच्छी मोर एनर्जी कन्वर्ट होती है क्योंकि अच्छा एयर आता है, मतलब अच्छी एयर आती है। जैसे अब देखिए हमने इनहेल किया एयर 25%, एक्सेल ऑक्सीजन 16.4%, मतलब हम ज्यादा, ये ग्रेटर है, हम ज्यादा इनहेल करते हैं और इसमें ज्यादा एक्सेल करते हैं। देखिए हम रिच कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, जैसे हम एयर रिच मतलब एयर रिच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं और एयर रिच ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। Animals such as elephant, lions, goats from the lizards, snakes, birds have the lungs in the chest cavity like human beings. How do organisms breathe and also the lung in those human beings? Let us find out cockroach. A cockroach, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आप कॉकरोच। इसमें ये लिखा था कि जैसे सारे एनिमल्स हैं वो चेस्ट कैविटी से इनहेल करते हैं और फिर अब हम फाइंड आउट करते हैं कि सारे ऐसे करते हैं कि कुछ अलग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है कॉकरोच। Cockroach is small opening sites in the body. Insects have similar opening. These openings are called spiracles and have the insects have a network of air tubes called tracheae for gas exchange. Oxygen-rich air rushes through the spiracles into the tracheal tubes, diffuse the body tissues, and similarly carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves down through the spiracles. Only the tracheae is found in not in any group of other animals। मतलब इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो ईच सेल में होता है, ठीक है, हर सेल में। ट्रैकी से जाती है
मतलब स्पेरिकल से अंदर जाती है, और ट्रैकिकल ट्यूब से, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे इधर से अंदर जा, एक सेकंड, चेंज नहीं हुआ, जैसे इधर से ये अंदर गया स्पेरिकल से, ठीक है, इससे ये अंदर जा रहा है, और ट्रैकी से ये गैस एक्सचेंज हो रहा है। जैसे आपने ऑक्सीजन ली O2 और CO2 इधर रिटर्न कर रहे हैं, ये सारा ट्रैकिकल ट्यूब से हो रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अर्थवॉर्म हमारा दूसरा है चैप्टर अर्थवॉर्म। Recall in chapter 6 of class 6 you have earthworms breathing through their skins. Skin is the earthworm feel moist and slimy. Touching gases can easily pass through them through frogs and a pair of lungs, and human beings can also in a moist or slippery. मतलब ये कहना चाह रहे हैं अर्थवॉर्म जैसे ये अपनी बॉडी से करता है, ये अपने सेल से करता है, पर अर्थवॉर्म के पास ऐसे मॉइस्ट स्किन होती है जो अपनी बॉडी से कर सकता है अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म अपनी बॉडी से वो करता है, रेस्पायर अपनी बॉडी से करता है अर्थवॉर्म, ठीक है। नीचे चलते हैं। ब्रीदिंग इन वाटर मतलब अब ब्रीदिंग अंडर वाटर, मतलब इन द वाटर, जो एनिमल्स जो ब्रीदिंग करते हैं अंडर वाटर, ठीक है। We can breathe and survive in water. There's many organisms which live in water. How do they breathe underwater? With gills in the fish help them to use oxygen dissolved in the water. Gills projections of skin through many wonder of gills help in gills the supply of blood vessels and exchange of gas gills, ठीक है। इसकी तरह ये भी ऑक्सीजन ही लेती है। मैं एक सेकंड कुछ कर देता हूँ, थिकनेस बढ़ा देता हूँ। जैसे ये भी हमारी तरह ऑक्सीजन ही लेती हैं, पर ये वाटर के साथ लेती हैं, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो फिर वाटर कैसे हटाया जाए? बस लंग्स होती है नॉर्मल ऑक्सीजन के लिए, इनके पास गिल्स होते हैं। गिल्स प्यूरिफाई कर देती हैं O2 को और वाटर को बॉडी से निकाल देती है, ठीक है। इससे ब्लड वेसल्स में जाता है, और सारे के सारा काम इंपॉर्टेंट चीजें यही होती हैं, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स रिस्पायर मतलब डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर करते हैं। मेनली सबका यस ही आएगा, ठीक है। Other living organisms, plants also respire for the survival of learning. Learn in class 7, 6th. For the taking of oxygen in the air and give out carbon dioxide in cells due to breakdown of glucose into carbon dioxide and water as organisms. Plants of each part can independently in the oxygen and give out carbon dioxide, already learned in chapter 1. Leave the plants in the tiny pores called stomata, which gives in exchange of oxygen carbon dioxide. मतलब जो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के उसमें चेंज करते हैं। अब like other living cells of plants of roof and cell of oxygen to generate energy, put the air from the air space between the soil particles, ठीक है। You can guess what would happen if the potted plants were overwatered, like the chapter you've learned. The representation with a vital biological process of all living organisms to respire, energy is needed for the survival. मतलब क्या होता है, सॉइल पार्टिकल से जाता है इधर वाटर, नहीं वाटर नहीं एयर जाती है, एयर से ये आपको सबको पता है, ये CO2 लेता है, ठीक है। CO2 इधर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है, ठीक है। रूट एयर स्पेसेस के बिटवीन इधर CO2 जाती है, रूट हेयर से बाहर निकलती है O2 ऑक्सीजन, और सॉइल पार्टिकल्स इसलिए होते हैं जिससे वो सॉइल में हेल्प करें इन द कन्वर्जन ऑफ फोटोसिंथेसिस। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।
इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सब लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।